अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं जी मेरे चैनल पर। जी हाँ, आप मेरे चैनल यानी अर्ज़ू काज़मी पर आ चुके हैं। अर्ज़ू काज़मी चैनल पर आपकी तशरीफ़ जो है वो पहुंच चुकी है और हम जो है न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जी मौसम कैसा है, तो जी बहुत गर्मी है। अभी तक गर्मी जो है वो चलती चली जा रही है और हम यही देख रहे हैं कि मौसम ठीक होने में आ ही नहीं रहा है। यानी कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मौसम बहुत गर्म है। और जो लोग हमें पाकिस्तान से, भारत से और दूसरे देशों से देख रहे हैं, वो भी थोड़ी-सी एहतियात करें। अगर आप किसी गर्म इलाके में हैं, तो पानी पीते रहें और बाहर बिला वजह ना ही निकलें तो अच्छा है। लेकिन ख़ैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहली खबर हम आपको देंगे अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। जी हाँ, बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। और जी कहा ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, जी हाँ, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, इन कंट्रीज़ ने कहा है कि उनको ख़तरा है, उनको बल्कि पूरी दुनिया को ख़तरा है। किन लोगों से उनको ख़तरा है? जी अफ़गानिस्तान में जो टेरर ग्रुप हैं, उनसे ख़तरा बताया गया है। जी हाँ, यानी कि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो अफ़गानिस्तान में बेस बनाकर बैठे हैं, उनसे जी पूरी दुनिया को एक थ्रेट है और पूरी दुनिया के लिए वो एक ख़तरा बन चुके हैं। और तालिबान की गवर्नमेंट, यानी कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट जो इस वक़्त अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, उनसे इन कंट्रीज़ ने कहा है कि वो फ़ौरी तौर पर इन टेरर ग्रुप्स के ऊपर कार्रवाई करें, इन टेरर ग्रुप्स को ख़त्म करें। बिल्कुल, अब देखते हैं कि अफ़गान तालिबान इसके बाद क्या जवाब देते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है कि अफ़गान तालिबान जो है, अब वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो कुछ सुनते-वुनते हैं नहीं। और जिस तरह का रवैया उन्होंने अफ़गानिस्तान में फ़ीमेल्स के साथ रखा हुआ है, या जिस तरह का बिहेवियर वो करते हैं, वो देखकर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे की उम्मीद तो ख़ैर उनसे किसी को भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहरहाल ये बात जो है 4 कंट्रीज़ जिसमें कि ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना शामिल हैं, उन्होंने अफ़गान तालिबान के पास ये मैसेज जो है वो बहरहाल पहुँचा दिया है कि उनके इलाके में अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स हैं और टेरर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको ख़त्म किया जाए और ताकि ये कंट्रीज़ सुख का साँस ले सकें। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स मौजूद हैं, उनके बारे में पाकिस्तान कुछ कहना पसंद करेगा? उनके बारे में कोई एक कार्रवाई होगी, या वो इसी तरीके से पाकिस्तान में रहते रहेंगे? वैसे तो हमारे यहाँ तो हाल ये है कि टेरर ग्रुप्स को ख़त्म करने की बात तो दूर, हमने तो अब ज़ाकिर नाइक जैसे लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया है। और हमारे पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट जो इंडियन टीवी पे भी जाते हैं, वो गले फाड़-फाड़ के कह रहे हैं कि जी हम तो उसको हर जगह रेड कारपेट बिछा के उसको लेके जाएँगे, रेड कारपेट दे-देकर उसको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाएगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद, कम तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ज़ाकिर नाइक का ये विज़िट पसंद नहीं आ रहा और उनका ख़्याल है कि पाकिस्तान को उसको इनवाइट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ज़ाकिर नाइक अपने बेटे के साथ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और कहा ये जा रहा है कि जी वो 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में ही रहने वाले हैं। जी हाँ, और इसका मतलब है कि पूरा मंथ जो है अक्टूबर का, वो पाकिस्तान में ही गुज़ारने वाले हैं। और वैसे तो हमें ये कहा गया था कि 2 वीक्स के लिए आए हैं, लेकिन ये 2 वीक्स जो है वो फैल-फैल के कब 4 वीक्स में चेंज हो गया, ये तो हमें आज ही पता चला। और हमें मालूम हुआ कि जी वो 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में ही रहेंगे, डिफरेंट सिटीज़ में जाएँगे और वहाँ जा जाकर अपना जो भी भाषण है, वो देने का काम करते रहेंगे। बहरहाल ज़ाकिर नाइक पे तो ख़ैर हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन जो खबर मैं आपको दे रही थी वो ये कि जी ईरान, चाइना और उसके साथ पाकिस्तान और साथ-साथ जी रशिया ने भी अफ़गान गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने यहाँ जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको रोकें, उनको ख़त्म करें, उनको अरेस्ट करें, क्योंकि उनसे पूरी दुनिया को ख़तरा है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो कोई स्टेप लेती है या कोई स्टेप नहीं लेती है। वैसे तो ज़्यादातर हमने यही देखा है कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो किसी की बात को भी सुनने से इनकार कर देती है और अपने हिसाब से ही चलती है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बात करेंगे थोड़ी-सी फ़िल्मी और उसमें आ जाते हैं जी गोविंदा जी। जी हाँ,
आप सभी लोग जानते हैं गोविंदा जी को और इनकी मूवीज़ भी पाकिस्तान में भी बहुत पसंद की जाती हैं और सभी लोग देखते हैं। तो जी गोविंदा जी ने जी पता नहीं गन साफ़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन बहरहाल खुद ही अपने ही हाथ से कहा जा रहा है कि गोली चल गई और उनकी टाँग में वो गोली लग गई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अब उनका कहना ये है कि वो पहले से बेहतर फ़ील कर रहे हैं, गोली निकाल ली गई है। अजीब-सी बात है उस वक़्त कोई उनके आस-पास नहीं था जब ये वाक़या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ या ये हादसा हुआ और कहा यही जा रहा है कि वो गन उनकी अपनी थी, लाइसेंस है उस गन का उनके पास और वो उनसे चल गई। अब कैसे चल गई और ऐसे कैसे चल गई कि खुद की टाँग पे गोली मार ली, ये वाली बात मेरी तो कम से कम समझ में नहीं आती। पाकिस्तान में भी कई इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं और बताया यही जाता है कि जी गन साफ कर रहे थे तो चल गई, गन साफ करते हुए गोलियाँ बाहर क्यों नहीं निकाली जाती ये मुझे समझ नहीं आती कि पूरी गोलियाँ या बुलेट्स जो हैं वो गन के अंदर मौजूद होती हैं और उसके बाद गन की सफाई की जाती है और उसके बाद वो चल जाती है और कोई ना कोई को गोली लग जाती है, ख़ास तौर पे उसको जो गन साफ़ कर रहा होता है। अब गोविंदा जी गन के साथ क्या कर रहे थे? गन की सफाई कर रहे थे, गोलियाँ चेक कर रहे थे, गोलियाँ बाहर निकाल रहे थे कि गोलियाँ डाल रहे थे गन में, क्या कर रहे थे पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो गन उनसे चल गई और एक गोली उनकी टाँग में लग गई और उसके बाद एक हंगामा और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उनका ऑडियो जो है कह लीजिए ऑडियो मैसेज उनका मीडिया को दिया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अब खैरियत से हूँ और वो गोली निकाल ली गई है और सब लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। यानी जितने उनके फैन्स हैं जो परेशान हो गए थे उनकी ये खबर सुनकर, उन सबको उन्होंने उस ऑडियो मैसेज में शुक्रिया अदा किया। तो ऑडियो मैसेज ही क्यों? जी सर वीडियो मैसेज क्यों नहीं था? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या कोई ये समझा सकेगा कि गन से अपनी ही टाँग पे गोली उन्होंने क्यों मार ली? सॉरी कैसे लग गई और ये ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बहरहाल दुनिया में बहुत कुछ होता है तो अब इस पे हम क्या बहस करें, ये भी कुछ ना कुछ हो ही गया होगा। लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये है कि गोविंदा जी खैरियत के साथ हैं और बहुत जल्द जो है वो घर भी पहुँच जाएँगे हॉस्पिटल से, उन्हें घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एक बार फिर चाइना की। जी हाँ, चाइना और पाकिस्तान जैसा कि आप फ्लैग में देख ही रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 25 लीडिंग कंपनीज़ जो हैं चाइना की, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो हमारा पैसा पाकिस्तान में लगा दो। अब ये 25 जो कंपनीज़ हैं वो ये कह रही हैं चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और उनका ये कहना है कि जी तकरीबन 25 के करीब बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो यानी बड़ी-बड़ी फ़र्म्स हैं, ऐसी नहीं कि कोई छोटी-मोटी कंपनी, बहुत जो लीडिंग कंपनीज़ हैं चाइना की 25 उनका कहना ये है कि हमें तो जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, हम कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें वो बहकी-बहकी बातें वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो कोई तो आ रहा है ना, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान में तो एक बहुत खुशी का माहौल है, बहुत मिठाइयाँ बाँटी जानी चाहिए मेरे ख़्याल है, शाबाशी देनी चाहिए और ये 25 कंपनीज़ जो हैं इनको चाहिए कि पहली फुर्सत में आ जाए। तो कोई ये ना समझे कि अगर हमने चाइनीज़ वर्कर्स 2, 4, 5, 6 1-2 बारी में उड़ा दिए, यानी कि टपका दिए, बोले तो अटैक करके, तो वो ये ना समझें कि चाइना वाले डर गए। चाइना वाले बहुत बहादुर लोग हैं और अब उन्होंने जो है एक साथ 25 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट की है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शहबाज़ शरीफ़ साहब की गवर्नमेंट को शाबाशी देनी चाहिए इसलिए कि इस वक़्त जब वो खुद का पैसा यहाँ नहीं ला रहे। उन्होंने अपना खुद का पैसा लंदन में लगा रखा है, किसी ने दुबई में लगा रखा है। इसहाक डार साहब जो कि हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साथ-साथ पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और खुदा जाने कौन-कौन सी मिनिस्ट्रीज़ उनके पास रही हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। तो जब भी नवाज़ शरीफ साहब की कोई गवर्नमेंट आती है या शहबाज़ शरीफ साहब की या शरीफ लोगों की जब जिसे कहते हैं ना कि जब गवर्नमेंट आती है तो उनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे दी जाती है। उनके उन्होंने भी खुद का पैसा जो है वो दुबई में लगा रखा है। मैंने खुद देखा उनका प्लाज़ा था, डार प्लाज़ा करके, तो उन्होंने वहाँ पैसा लगा रखा है। नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे शहबाज़ शरीफ साहब हों, उन्होंने भी अपना पैसा जो है वो लंदन में इन्वेस्ट कर रखा है और इसी तरह से उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं,
वो पैसा जो है कहीं भी लगाते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते और ऐसी हालत में उन्होंने जो है चाइना की कंपनीज़ को तैयार कर लिया कि वो अपना पैसा यहाँ पे लगा दें, यानी कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन लोगों ने चाइना के जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अपना पैसा तो ये बाहर ले जाते हैं तो हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ले आओ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज़ शरीफ साहब ने उनको कोई ना कोई टोपी ड्रामा कर लिया होगा तो अब वो मान गए। और आई होप कि उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी रखा जाएगा। उन लोगों को एक तरह से पूरी तरह से ये यकीन दिलाया गया होगा कि आप अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दीजिए, हम आपके पैसे की भी हिफ़ाज़त करेंगे, आपका पैसा भी नहीं डूबेगा और आप टपकेंगे भी नहीं, मतलब आपके ऊपर कोई अटैक भी नहीं होगा। इस किस्म की बातें जो हैं, वो यकीनन शहबाज़ शरीफ साहब ने की होंगी और बड़ी देर तक उनको समझाया होगा और उसके बाद उनको जो कुछ समझ आया होगा, वो ये समझ आया होगा कि 25 कंपनीज़ जो है, वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़ी हैं। और मुझे लगता है, उनको देख के बाकी कंट्रीज़ को भी ऐसा ही करना चाहिए। हो सकता है कि ये खबर जो है, ये 2 दिन पुरानी हो। मैंने तो खैर आज ही देखी है, मुझे तो यही बताया गया कि आज की न्यूज़ है और डेट भी आज ही की है। लेकिन हो सकता है कि बाज़ न्यूज़ जो होती है ना वो पब्लिक में आने से पहले जो है ख़ास लोग जो दुनिया के होते हैं उन तक चली जाती है और हो सकता है यही बात राजनाथ सिंह साहब ने सुन ली हो, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के। और जब उन्होंने देखा कि चाइना जो उनका इतना दुश्मन है, वो इतने पैसे लेकर, इतने फंड्स लेकर, सॉरी पैसे नहीं डॉलर, डॉलर लेकर और इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर 25 कंपनीज़ पाकिस्तान जा रही हैं, कोई बात तो होगी पाकिस्तान में, ऐसे ही तो कोई नहीं चला जाता। तो फिर जी राजनाथ सिंह साहब ने कहा, चलो हम भी एक पत्ता फेंक देते हैं और उन्होंने कह दिया कि जी जो तुम लोग आईएमएफ से लेते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बेल आउट तो हम दे देते। ख़ैर ये सारी बातें कहने की हैं, बात वो है जो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास हो वही आपकी होती है। बाकी जो लोग कहते रहते हैं ना हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह साहब ने कोई सीरियस होके ये बात की है, इसलिए कि चाइना वाले तो हमारे पास लेकर भी आ रहे हैं, उन्होंने पहले भी इन्वेस्ट किया, आपने तो सर हमारे पास जिसे कहते हैं ना कि 1 टका नहीं लगाया पाकिस्तान में और अब आप ये कह रहे हैं कि जी आईएमएफ से भी ज़्यादा बेल आउट पैकेज आप हमें दे सकते थे। तो मैंने तो कई बार कहा है, अपने ट्विटर अकाउंट से भी बात की है और पे यानी ट्विटर अकाउंट पे भी बात की है और वैसे भी कह रही हूँ कि अगर ऐसा ही है, आप इतने ही सीरियस हैं अगर, ये बात मैं राजनाथ सिंह सर से कह रही हूँ, सर अगर इतने ही सीरियस हैं, तो 4-5 बिलियन दे दीजिए, उसके बाद मतलब हम भरोसा कर लेंगे। मतलब आप भरोसा करें ना करें, हम भरोसा कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अब वो कब वो दिन आएगा जब भारत हमें फंड देगा, वो दिन कब आएगा जब भारत हमें बेल आउट पैकेज देगा। दुनिया में बड़ा कुछ होता है जी, न जाने क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती हैं। तो इसलिए हो सकता है कभी ऐसा दिन भी आ जाए। लेकिन हम बढ़ेंगे आगे, हम आपको ये बता दें कि जी कराची जो कि मेन सिटी है, पाकिस्तान का बिज़नेस सिटी है, जी हाँ, वहाँ पे एक्स आर्मी ऑफिसर जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया। और उसके बाद जी डीएचए कराची यानी कि जो है ही फौजियों का जिसे कहना चाहिए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जी हाँ, वहाँ से उनको किडनैप कर लिया गया और तकरीबन 14 आवर्स के बाद किडनैपर्स ने उनको छोड़ भी दिया और वो ठीक-ठाक अपने घर पहुँच गए। अब कहा ये जा रहा है कि जी 14 आवर्स तक उनको किडनैपर्स ने अपने पास रखा और उसके बाद उनसे ना तो कुछ माँगा, ना कुछ, और उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ और ये एक्स आर्मी मैन थे, जिनको किडनैपर्स ले गए थे और उसके बाद मेरा ख़्याल है उनसे पूछ रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे तुम लोग मुल्क चला लेते हो? ऐसे कैसे, मतलब कौन-सा तरीका है जिससे तुम लोग इतना अपना बिज़नेस चलाते हो? कभी फौजी फाउंडेशन तो कभी क्या, शायद उस किस्म के कोई टिप्स वगैरह लेने के लिए वो किडनैपर्स ले गए होंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसीज़ या हमारी आर्मी या हमारे पॉलिटिशियन जो है वो पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं, तो इस वज़ह से हमारे दिमाग जो है वो सिर्फ़ नेगेटिव चलते हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम नेगेटिविटी ही ढूँढें। हो सकता है कोई अच्छी बात भी हो, तो हो सकता है ये आम से बेचारे कोई होंगे, किडनैपर्स होंगे, कोई छोटे-मोटे डाकू आप समझते हैं ना जो कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू। तो जी हो सकता है वो ले गए हों और वो यही टिप्स पूछने के लिए ले गए हों कि सर ऐसा है कि व्हाट्सएप पे इतनी लंबी बात हो नहीं सकती, इंटरनेट आजकल सही नहीं चल रहा, व्हाट्सएप पे भी बात करो तो लाइन ड्रॉप हो जाती है। तो इनको ले गए हों, 14 आवर्स इनसे पूछा हो कि सर आप लोगों ने जो इतना बिज़नेस फैला लिया अपना फौजी फाउंडेशन और क्या-क्या, तो सर वो कैसे किया हमें भी बताइए, ताकि हम भी अपना बिज़नेस जो है उसको इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें या इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हमारी हो कि हमें भी इतना पैसा आए। हो सकता है ये पूछ-पाछ के उन्होंने घर पे छोड़ दिया होगा।
ऐसे मतलब हम खामख़ा क्यों बुरा भला कहें उन किडनैपर्स को जिन्होंने इनको उठा के ले गए और उसके बाद बगैर किसी तरह का कोई पैसा माँगे या कोई भी नुकसान करे इनको वापस भी छोड़ गए, बड़ी अच्छी बात है, वो खैरियत से अपने घर पहुँच गए। लेकिन अच्छी बात होगी अगर ये लोग अपने जो बिज़नेसेस चलाते हैं उसकी डिटेल्स या उसको चलाने के तरीके जो हैं, वो खुद ही कोई यूट्यूब चैनल बना के बता दिया करें ताकि पब्लिक का भी भला हो। लेकिन बहरहाल इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसा ना हो ना कि माइंड कर जाएँ और फिर आपको पता है जब ये माइंड कर जाते हैं तो बहुत ही बुरा माइंड कर जाते हैं। लेकिन ख़ैर छोड़ें कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती ही रहती हैं मगर बात सारी ये है कि पाकिस्तान एक तरह से बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाने वाला है, ख़ास तौर पे बिज़नेस को लेके। अब ये देखिए कि अगर अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट यानी जो तालिबान बैठे हैं, उन्होंने अगर ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान के कहने से अपने यहाँ से जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया, उनको रोक दिया, तो कितना भला होगा। इन तमाम कंट्रीज़ में आराम सुकून हो जाएगा और बिज़नेस भी अच्छा होने लगेगा। इसी तरह से अगर चाइना के लोग सोच रहे हैं कि तकरीबन 25 कंपनीज़ को पाकिस्तान भेज दिया जाए और उन्होंने भेज भी दिया और वो कंपनीज़ यहाँ पे आ गई और उन्होंने इन्वेस्ट भी कर दिया। तो आप सोचिए उससे भी पाकिस्तान का कितना भला होने वाला है। हम लोग हमारे पास तो बस जी पैसा ही पैसा होगा। फिर हम किसी से सीधा मुँह बात नहीं करेंगे। वैसे तो हम अभी भी किसी से बात नहीं करते, हम किसी को घास ही नहीं डालते। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जी। पैसा देना है दो, अगर आईएमएफ से भी हमने कह दिया था, पैसा देना है दो, अगर अगर फंड्स देने हैं, लोन देना है दो, नहीं तो जी बड़ी कंट्रीज़ पड़ी हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर हम जाएँ और आईएमएफ से कह दें और आईएमएफ हमें अगर फंड ना दे उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है। नहीं जी, दुनिया वहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद दुनिया सऊदी अरब भी है, दुनिया यूएई भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और हमारे पास बहुत जुगाड़ है। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ, आज भी 7 लोग कराची एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। जी हाँ, कराची एयरपोर्ट पे 7 लोग पकड़े गए हैं और कर क्या रहे थे? मासूम-मासूम से लोग थे, बिल्कुल भोले-भाले और वो बेचारे सऊदी अरब जा रहे थे भीख माँगने के लिए। लेकिन जी नहीं, अब ठीक है उम्रा भी कर लेते, साथ-साथ जो है वो जिसे कहते हैं इबादत भी हो जाती और भीख भी ले आते। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत सख्ती के साथ कह रखा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि खबरदार अगर कोई भिखारी भेजे। लेकिन ये वाले भिखारी तो रोक लिए, उन भिखारियों का क्या? जो गाड़ी के आगे फ्लैग लगा के घूमते हैं उनको भी रोकिए ना। उनसे कहिए कि जी हर तरह के यानी कि किसी भी स्टैंडर्ड के भिखारी हों वो मना है। यानी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर लेवल के लोग या कोई और लोग जो हैं अगर वो जाकर सऊदी अरब से पैसा माँगते हैं, तो उनके ऊपर भी रोक होनी चाहिए और कहना चाहिए भई ऐसी शर्त लगाएँ पाकिस्तान के ऊपर कि जी ऐसा है कि 3-4 बिलियन डॉलर अपने दम पे कमा के दिखाओ, तो फिर हम तुम्हें 7 बिलियन और दे देंगे। ताकि यहाँ पर कुछ तो काम करने का लोगों के ऊपर शौक हो, कुछ तो काम करने की मजबूरी हो, वरना तो यही चल रहा है कि ठीक है जी 7 बिलियन जो है वो आईएमएफ दे देगा, 4 सऊदी अरब दे देगा, 3 यूएई दे देगा, इधर-उधर से जुगाड़ लगा के हम कर लेंगे। ऊपर से हम तो पहले ही तंग थे कि पाकिस्तान बार-बार बेल आउट पैकेज माँगता है आईएमएफ से, बार-बार वर्ल्ड बैंक जाता है या सऊदी अरब या दूसरी कंट्रीज़ के आगे हाथ फैलाता है। ऐसे में भारत ने अपनी दुश्मनी दिखाते हुए, भारत ने ये बताते हुए कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया है, पाकिस्तान क्या वो दुश्मन है, पाकिस्तान को खा जाना चाहता है, ये साबित करने के लिए राजनाथ सिंह साहब ने आए और राजनाथ सिंह साहब ने आकर जो है कह दिया कि जी हम तो आईएमएफ से भी ज़्यादा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस किस्म की इतनी अट्रैक्टिव किस्म की बातें, इतनी अट्रैक्टिव किस्म की ऑफर्स जो है अगर भारत हमें देगा, तो फिर हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो हमें खा जाए। तो बात सारी ये है कि सर मैं दोबारा राजनाथ सिंह साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सर इस किस्म के मज़ाक मत किया करें। क्या है कि हमारा मूड बन जाता है कि चलो भारत से भी कुछ ले लेते हैं। वैसे तो हर मूड बना हुआ है काफ़ी अरसे से लेकिन ये और बात है कि आप लोगों ने अभी तक कहा नहीं था, अब आपने कह भी दिया है, तो बस अब आप तैयारी पकड़ लीजिए। हम भी तैयारी पकड़ रहे हैं कि जैसे ही आप हमें पैसा ऑफ़र करेंगे, हम फ़ौरन ही नोट गिनना शुरू कर देंगे। पर यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।